रणजी ट्रॉफी 2024-25 एलीट ग्रुप के लीग राउंड के 7वें और आखिरी दौर की मुकाबले की शुरुआत होने जा रही है। और कल का दिन हम सभी के लिए इस वजह से भी खास है क्योंकि हमारी टीम यानी जम्मू कश्मीर यकीनन 1 पॉइंट से जरूर पीछे है, लेकिन जीत के कगार पे है। ग्रुप में जम्मू कश्मीर का बड़ौदा से मेजबान टीम से मुकाबला होना है और पिछले मैच में महाराष्ट्र के हाथों मिली शिकस्त के बाद बड़ौदा की टीम दबाव महसूस कर रही है। लेकिन यह भी बता दें कि महाराष्ट्र की टीम को जम्मू कश्मीर ने धूल चटा दी थी और महाराष्ट्र जैसी, मुंबई जैसी मजबूत टीम को हराने के बाद जम्मू कश्मीर के हौसले काफी बुलंद है। कप्तान पारस डोगरा ने कहा है कि टीम जीत के सिलसिले को बरकरार रखना चाहेगी। बता दें कि जम्मू कश्मीर को नॉकआउट राउंड में क्वालिफाई के लिए सिर्फ 1 पॉइंट की जरूरत है। वडोदरा के रिलायंस स्टेडियम में जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम आखिरी लीग मैच की तैयारी कर रही है। कल से इस मैदान में एलीट ग्रुप ए के आखिरी लीग मैच में जम्मू कश्मीर का सामना मेजबान बड़ौदा से होगा। जम्मू कश्मीर 6 लीग मैचों में से 4 में जीत हासिल कर 29 पॉइंट के साथ एलीट ग्रुप ए में टॉप पर बनी हुई है, जबकि 27 पॉइंट के साथ बड़ौदा दूसरे नंबर पर है। इस मैच से ग्रुप में टॉप पर रहने वाली टीम का फैसला होगा। मुंबई पर मिली जीत के बाद जम्मू कश्मीर के हौसले काफी बुलंद हैं। तेज गेंदबाजों की तिकड़ी जबरदस्त फॉर्म में है। लेफ्ट आर्म स्पिनर आबिद मुश्ताक गेंद के साथ साथ बल्ले से भी कमाल दिखा रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के कप्तान पारस डोगरा का मानना है कि मेजबान टीम से मुकाबला आसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जीत हासिल करने के लिए टीम को अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देनी होगी। ये सारे लड़के कॉन्फिडेंट तो हैं, अच्छी टीम और अच्छी टीम तो थी बॉम्बे, बट हम शुरू से बहुत अच्छे क्रिकेट खेलते आए हैं। अभी तक हम कोई मैच हारे नहीं है, बस एक फर्स्ट लीड हारे थे। तो सब लड़कों का कॉन्फिडेंट बहुत अच्छा है और एवरीवन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस गेम। क्या नहीं, ऐसे तो नहीं, सारे प्लेयर अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक के पर डिपेंड है। बड़ौदा भी अच्छी टीम है, तो सबके सब अच्छे खिलाड़ी हैं उसमें। मतलब आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी अगर बड़ौदा से जीतना है तो। बड़ौदा के खिलाफ पिछले सीजन में जम्मू कश्मीर ने जीत दर्ज की थी। पिछले मैच में महाराष्ट्र के हाथों मिली हार के बाद मेजबान टीम दबाव महसूस कर रही है। माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के तेज गेंदबाजों की फॉर्म को देखते हुए मेजबान टीम स्पिनिंग ट्रैक का इस्तेमाल कर सकता है। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर टीम मैनेजमेंट ने अभी तक फाइनल 11 का ऐलान नहीं किया है। कप्तान का कहना है कि खिलाड़ी हर तरह की कंडीशन में खेलने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि विकेट देखने के बाद ही टीम का ऐलान किया जाएगा। ये अच्छे क्रिकेट खेलना पड़ेगा। अगर बड़ौदा को बड़ौदा में हराना है तो हम वही स्टिक टू द बेसिक, लेट्स सी कि विकेट कैसा बना के देंगे और कैसे खेलना पड़ेगा, क्या टीम खिलानी पड़ेगी। तो सब चीज़ें देख के हम निर्णय लेंगे इसका। ऐसी कोई रणनीति नहीं है, विकेट पे देखते हैं कैसा होता है, कैसा विकेट देंगे, उस हिसाब से रणनीति बनानी पड़ेगी। कि अगर वो स्पिनर का ट्रैक देते हैं तो स्पिनर खिलाने पड़ेंगे, फास्ट बॉलिंग का ट्रैक देते हैं तो फास्ट बॉलर। तो अभी विकेट पे डिपेंड करता है कि कैसे विकेट मिलेगा। स्पिनिंग ट्रैक मिलने की उम्मीद में ही जम्मू कश्मीर के बल्लेबाज प्रैक्टिस सेशन में स्पिनरों का सामना करते दिखाई दिए। नेट बॉलर के तौर पर भी ज्यादातर स्पिनर्स ही शामिल थे। नेट में सारे बल्लेबाजों ने डिफेंस के साथ ही स्वीप और रिवर्स स्वीप की जमकर प्रैक्टिस की, जबकि कोचिंग स्टाफ थ्रो से बल्लेबाजों को प्रैक्टिस कराता रहा। मौजूदा सीजन में जम्मू कश्मीर की फील्डिंग भी टॉप क्वालिटी की रही। मुंबई के खिलाफ टीम की फील्डिंग और कैचिंग ने सभी को मुतासिर किया। बैटिंग में कंसिस्टेंसी टीम के लिए एक बड़ा मसला है, लेकिन कप्तान पारस डोगरा इसे लेकर ज्यादा चिंतित नहीं है। उनका कहना है कि खिलाड़ियों का सारा फोकस बेसिक पर है। कॉन्फिडेंट तो है ही, बट हम डे बाय डे लेके चल रहे हैं इसको कि हर एक दिन एक नया दिन है और उसमें अच्छा बेस्ट करेंगे। लेट्स सी क्या आगे लिखा है भगवान ने। वडोदरा में खेले जाने वाले मैच पर मुंबई की भी नजर होगी। मुंबई के 6 मैच से 22 पॉइंट हैं। नॉकआउट राउंड में पहुंचने के लिए मुंबई को मेघालय को हर हाल में हराना होगा। इसके साथ ही उसे बड़ौदा की हार की भी दुआ करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, केसर टीवी। कि कल का दिन काफी खास होने वाला है क्योंकि बड़ौदा से न सिर्फ ये मुकाबला है बल्कि हमारी ड्रीम 11 टीम 1 पॉइंट से पीछे है और कल यही उम्मीद की जा रही है कि रणजी कप
पे कब्जा करने के लिए जम्मू कश्मीर बहुत करीब है। और जैसे ही मुंबई महाराष्ट्र को हराया था जम्मू कश्मीर की टीम ने, रणजी टीम ने, ये उम्मीद और भी ज्यादा जगी थी, क्योंकि ये ऐसा माना जाता रहा है क्रिकेट पंडितों के जरिए कि महाराष्ट्र की टीम काफी ज्यादा मजबूत है। हालांकि बड़ौदा की टीम भी मजबूत है, लेकिन इससे पहले जम्मू कश्मीर की टीम को उन्हें हराने का इससे पहले तजुर्बा काफी ज्यादा रहा है और इस मर्तबा हमारी पूरी टीम परफॉर्मेंस से भरी हुई है। शफकत बाबा साहब हमारे साथ डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, जो ना सिर्फ रणजी के खिलाड़ी रहे हैं, नेशनल लेवल पे उन्होंने अपनी टीम को रिप्रेजेंट किया है, बल्कि कोच भी हैं। शफकत बाबा साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल, कल के लिए क्या उम्मीदें हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? Of course, we have buckle up our shoes. मतलब हम बिल्कुल रेडी हैं। बात हुई हमारी लड़कों से, काफी पंप अप है वो लड़के। और प्लस क्यों ना हो, जब आप एक मुंबई साइड जैसी साइड है जहां पे हमारा इंडिया कैप्टन एंड द ओपनर जो हमारे यशस्वी जायसवाल एंड सो मैनी द आईपीएल कैप्टन श्रेयस अय्यर, रहाणे एंड द लिस्ट गोज ऑन, वहां पे आपने देखा। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जैसे एक लाइव टीवी पे आया तो लोगों को पता चला कि नहीं, देयर इज क्रिकेट एवरीवेयर इन इंडिया। लेकिन होता क्या है कि मोस्टली जो हमारे सिलेक्टर्स हैं, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा बीसीसीआई को, कि कम से कम जो हमारे जो हार्ड परफॉर्मेंसेस हैं जो अर्न होती है, उसके बाद जब आप उसका वो रिजल्ट्स हमें वापस नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत पीछे चले जाते हैं। अब इसकी बात करूं मैं, जैसे लास्ट ईयर विदर्भा के अगेंस्ट उसने एक इनिंग में 8 विकेट लिए। एक रणजी ट्रॉफी विनिंग टीम थी वो भी। आई वाज होपिंग कि वो लड़का इंडिया ए में आया, लेकिन जोन में लाया उस लड़के को, लेकिन फिर मैच नहीं दिया गया। तो देयर आर सम जिसकी वजह से हमारे लड़कों को आगे चांस थोड़ा कम मिल रहा है, लेकिन इसको सब भूल के वी आर टेकिंग इट सीरियसली। अगर इस साल हम रणजी ट्रॉफी को विन नहीं करते हैं तो अगले 10 साल हमें फिर प्रोसेस में लगेंगे। ये जो टीम है साहब, जिस तरीके से आपने कहा, आप इनमें से ज्यादातर खिलाड़ी के कोच भी रहे हैं और शुरुआती दौर से आज उनको अजीम बुलंदी पर आपने पहुंचाया है। मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा कि उन तमाम खिलाड़ियों के, इनमें से ऐसे कई परफॉर्मर हैं जिन्होंने काफी बेस्ट परफॉर्मेंस दिए हैं हाल फिलहाल में रणजी ट्रॉफी के इन मैचों में जो पास्ट में गुजरे हैं, क्या उम्मीदें लगा रखे हैं आपने एज अ कोच? एक टीम को आपने देखी है शुरुआत से, और क्या उम्मीद की जा सकती है कल बड़ौदा के खिलाफ? हाँ बिल्कुल, एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी कल खेलने के लिए। नेचुरली ये आप भी समझ सकते हैं, लेकिन दूसरी बात जो द वे जिस साल जो क्रिकेट खेला गया जेएनके की तरफ से, आप देखें, आप खुद भी देखें कि हमारे जो टीम में अभी जो 2 प्लेयर हमारे राशिक सलाम, जो कि अपना क्या कहते हैं, आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूँ और देख भी पा रहा हूँ। हाँ, तो राशिक सलाम आप देखिए 6 करोड़ के ऊपर गया। देन द फास्टेस्ट बॉलर उमरान इज देयर। तो वो बेंच पे जब बैठे हैं तो आप खुद देख सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ द टीम क्या है। लास्ट ईयर I was coach of under 25 टीम J&K, तो आकिब नबी एंड ऑल दीज गाइज, ये सब उसमें थे। वहां भी हम काफी अच्छा, मतलब हर दिन एक नया प्रोसेस शुरू होता था कि इस मकसद के लिए कि एक दिन आए पूरे हिंदुस्तान में ये पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर जो कि ताज है हमारे हिंदुस्तान का, कम से कम 2-3 लड़के तो हमारे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करे। ये हमें खुद पे भी एक यकीन था। बिल्कुल, और पूरे 1 घंटे हम इस चीज पे डिस्कस भी करेंगे। शफकत साहब, जिस तरीके से आपके जमाने में, हालांकि आपको उस वक्त में बहुत ज्यादा मुश्किलें थी, चैलेंजेस थे, आपके पीठ पीछे या पसे पुश्त कोई ऐसा हाथ रखने वाला नहीं था, सपोर्ट करने वाला नहीं था, लेकिन आप जैसे लोग अभी फिलहाल पूरी जम्मू कश्मीर की टीम को ही न सिर्फ उन्हें कोच कर रहे हैं बल्कि उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि इसका जो मुस्तकबिल अभी फिलहाल जो टीम है, इनके परफॉर्मेंस को देखते हुए आने वाला टाइम और भी ज्यादा बेहतर हम समझ सकते हैं इनके लिए? Definitely, they are all already stars shining in the sky. आपको भी मालूम होगा और आप भी देख रहे होंगे the way J&K is playing, the way J&K is grooming. It's awesome. आप देखेंगे हमारे यहाँ का कल्चर, यहाँ का क्रिकेटिंग कल्चर, इससे कहीं ना कहीं मैं तो आपको बोलूँ यहाँ के हालात ठीक हुए हैं इस गेम से। एवरीवेयर इन नूक एंड कॉर्नर आप टॉप क्लास जो डिस्ट्रिक्ट्स थी, जो मिल्टन सी के लिए मशहूर थी, या जो भी कुछ था, आज वहाँ हर एक ग्राउंड में क्रिकेट चल रहा है। आप कश्मीर की लीग्स पे नजर मारिए, इट्स जस्ट मिनी आईपीएल टाइप की। प्लेयर्स आर टेकिंग मनी
मैच फीस मिल रही है लोकल टूर्नामेंट्स में। तो जो ये प्रोसेस नीचे से शुरू होगा, जब बुनियाद तगड़ी होगी तो फिर आपको पता है कि मंजिल भी वैसी ही बनेगी। रही कल की बात, कल की मैं बताऊं आपको कल मैच के बारे में, तो मुझे लगता है बड़ौदा इज ऑन बैक फुट। ठीक है, उनके दो माइंड है, अगर वो हारते हैं दे आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट, क्योंकि अगर मुंबई जीतती है विद बोनस पॉइंट दे विल कम। हम लोग अगर ड्रॉ करके भी मैच हार जाते हैं तब भी वी आर क्वालिफाइड। तो कहीं ना कहीं जो हमारा जो एक वो वहां पहुंचने का हम ऑलरेडी तैयार है। जो हमारे साथ क्वालिफाई टीमें करेंगी उनको काफी मेहनत करनी पड़ेगी उस जगह तक पहुंचने के लिए। प्लस मैंने यही बताया कि अगर ये जो 2025 जो ये टीम खेल रही है, कि अगर ये रणजी ट्रॉफी टीम रणजी ट्रॉफी को पिक, मतलब वी आर जो हम लोग आपस में क्रिकेटर्स यहाँ के या जो करंट क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, वी आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। एंड एक ही बात है कि अगर अब नहीं तो कभी भी। बिल्कुल सही बात है। अभी हमने जैसे आबिद मुश्ताक साहब या उसके अलावा समद साहब, उसके अलावा दूसरे खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस हमने देखा, काफी शानदार रहा। बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी लगातार इन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया। इस मर्तबा चूंकि तजुर्बा भी है बड़ौदा को हराने का, लेकिन चूंकि उनका एक होम ग्राउंड है, तो क्या लगता है कि इन लड़कों को, इन नौजवानों को चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे? हालांकि मैं ये भी जानता हूं कि महाराष्ट्र को हराने के बाद हौसले काफी बुलंद है। It's okay, you know, Baroda a fighting team, always a fighting team. Way back, Baroda, जैसे पठान्स और then all peoples come from Baroda. देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे जो दिखता है वो बिकता है। हमारा जेएनके का एक ही प्रॉब्लम यही रहा है कि we belong to far flung as compared as if you compare us for cricket, तो हम बहुत far flung में रहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स की कमी है। उसके हिसाब से बड़ौदा एकेडमीज के बच्चे हैं, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ईच एंड एवरीथिंग। आगे इंडिया प्लेयर एक दो जो उनको ग्रूम करते हैं, उनको देख के वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। आई थिंक मतलब बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी बड़ौदा को। कल हार्दिक पांड्या खेल रहा है, कुरनाल खेल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ऐसे प्रेशर में खेलेंगे, दे हैव टू शो, बिकॉज रोहित फ्लॉप, everybody flopped in front of J&K guys. So इस टाइम उनको भी प्रूव करने के लिए मौका होगा। और आपको पता है सोशल मीडिया बहुत ट्रोल कर रही है when जब कोई छोटी टीम ऊपर आती है और जो स्टार्स बैठे हुए हैं, they don't look like a star। तो नेचुरली अब जो इंडियन क्रिकेट टीम है, मुझे लगता है आज की डेट में पब्लिक खुद टीम बनाती है। उनको हाइप देके, उनको सोशल मीडिया पे उनका रिकॉर्ड्स, उनका जो भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस सब आके और आज पब्लिक टीम बनाती है। तभी इंडिया की टीम जो है आज हमारी वो इतने हाई स्टैंडर्ड में है, क्योंकि हमारे 3, 4, 5, 6 टीमें सेम बनती हैं। द टैलेंट वी हैव इन रणजी ट्रॉफी, उसके बाद फिर जो साइड गेम्स होती हैं, अंडर 19 वाले ऊपर आ रहे हैं। तो हम जब मैच छोटा था, ये जिस तरीके से सोशल मीडिया और बहुत सारी चीजें हाइप का आपने जिक्र किया, शफकत साहब मैं भी ये आपसे जानना चाह रहा था, क्योंकि महाराष्ट्र में जो शामिल खिलाड़ी अभी नेशनल लेवल के 6 बड़े बड़े दिग्गज, उनको ऐसे चुटकियों में विकेट उखाड़ फेंकना, इतना बड़ा रन स्कोर करना और उन्हें हरा देना, ये बहुत बड़ी बात हो सकता है कि टीम के लिए ना हो, या आप कोच हैं तो आपके लिए ना हो, लेकिन हम सभी के लिए बहुत बड़ी बात है। और जी, तो मैं ये आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा कि अब इतना बड़ा हौसला जम्मू कश्मीर की टीम में हमने कभी सुना नहीं देखा, तो अब ये अचानक कैसे आ गया? क्या इसके पीछे नौजवानों आप जैसे लोगों की मेहनत कार फरमा रही है, या फिर लगातार टीम ने परफॉर्मेंस दिए हमारी नजरों से नहीं गुजरा? प्लीज रोशन डालिए। हाँ, जो मैं आपको बताऊं, जो यहाँ पे कल्चर था, मैं आपको पहले ये बताऊं कि शुरुआत क्या हुई कि पहले तो यहाँ पे एक कोटा सिस्टम रखा गया था। मैं एसोसिएशन की बात बोलूं तो 6 लड़के 7 फ्रॉम जम्मू, 7 फ्रॉम कश्मीर, एक कोटा सिस्टम बनाया गया था। चाहे 8वां लड़का जम्मू का कश्मीर के 1 नंबर से पहले हो, या कश्मीर का 8वां जम्मू के, दैट डजंट मैटर। यहाँ एक वो कोटा सिस्टम था, उसमें 5 मैच जोन में मैचेस खेलते थे, स्लम क्रिकेट था, nobody was interested, no money, nothing, उस टाइप का। प्लस एक स्टेज आई, हमारे कुछ सिलेक्टरों ने फिर ऐसा किया, यहाँ पे और थोड़ा इसको खराब किया गया कि प्रोफेशनल प्लेयर्स लाए गए बाहर से। तो डिस्कार्डेड प्लेयर्स कौन से? मैं पारस की बात नहीं, पारस इज अ वेरी बिग प्लेयर, जो अभी पारस डोगरा है, ही हैज शोन, अगर उसके खड़े रहने से हमारे प्लेयर में कॉन्फिडेंस आया तो व्हाट एल्स? बैटिंग बॉलिंग मैटर नहीं करती है।
खड़ा रहना, उसका ऑरा और द वे 10वां ओवर चेंज करना, या पर्टिकुलरली एक बॉलर को कंटिन्यू, आपने देखा कि परसों हम भी देख रहे थे कि ही इज नॉट चेंजिंग हिज बॉलर्स, वो स्पिनर क्यों नहीं ला रहा है, स्पिनर क्यों नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको मालूम था कि उनकी कंसंट्रेशन लूज होगी एंड दे पे ऑफ। हमने मुंबई को हरा लिया फिर उसी चक्कर में, क्योंकि आप देखिए आबिद जो उनका सबसे लेफ्ट आर्म, मतलब जो उनका सबसे अच्छा बॉलर है जिसने विकेट्स लेनी है, पहली इनिंग में उसने 1 ओवर किया, तो कहीं ना कहीं एवरीबॉडी इज गियर्ड अप। और प्लस ये जो लाइव मैच होते हैं तो नेचुरली इसमें एक अलग से दिखता है, इसमें ब्लैक एंड व्हाइट दिख जाता है। तो मैं आपको बता रहा था फिर कुछ डिस्कार्डेड एवरेज बन गई कि 3 प्लेयर खेलेंगे बाहर के, सम प्लेयर फ्रॉम एनसीए, सम प्लेयर दिस एंड दैट, जो आप भी समझ सकते हो। वहां भी हमारी टीम टूटने लगी, फिर होते होते बहुत सारे प्लेयर यहाँ इन आउट हुए, वो कल्चर खत्म हुआ। फिर यहाँ पे इरफान पठान आया, इरफान पठान के आने से एक चेंज आई, उसने जो वर्क किया हमारे जेएनके के लड़कों पे काफी अच्छा, आप सबूत देख सकते हैं। अब्दुल समद पिक्ड हिम, तब वो 16-17 साल का था, उस टाइम उसको ग्रूम किया, उसको टीम में खिलाया एंड प्लेड एज अ ओपनर इन द टीम अब्दुल समद, फिर उसको ऊपर तक खिलाया। उसके जाने पर के बाद अभी मिथुन मनास यहाँ पे है, द डोमेस्टिक किंग ऑफ इंडिया मिथुन मनास, नो डाउट। तो कहीं ना कहीं जो उसने अपने फेलियर्स हुए हैं, मैं तो वही कहता हूँ जो डोमेस्टिक प्लेयर क्रिकेट इंडिया ना खेले तो सक्सेस नहीं हुई, क्योंकि हर एक का मकसद होता है अपना ब्लू लगाना। लेकिन मिथुन मनास के भी आने से यहाँ पे एक स्टैंडर्ड सेट हुआ, क्योंकि दिल्ली का वो 10 से 12 साल कैप्टन रहा एंड सहवाग, गंभीर एंड ऑल दीज स्टार्स प्लेड अंडर हिम। तो कहीं ना कहीं एक चेंज आई, उसने एक सेटअप यहाँ पे बनाया। यहाँ पे पहले क्या होता था कि ग्राउंड में जाना, ट्रायल देना, 200-300 लोग किसी को भी पिक नहीं, अब एक प्रॉपर टैलेंट हंट यहाँ पे हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बीच में जैसे इरफान पठान का आपने शफकत साहब नाम लिया, हमने सुरेश रैना को भी देखा और लगातार बाकी नेशनल खिलाड़ी वहां पे पहुंचे, उन्होंने ट्रेनिंग भी दी और बहुत ज्यादा सिखाने की कोशिश की। क्या इससे एक बड़ा चेंज आने की बात कही जा सकती है कि इन लोगों के पहुंचने के बाद नौजवानों में एक बड़ा बदलाव आया, हौसले काफी ज्यादा? बिल्कुल पठान ब्रदर्स, स्पेशली इरफान पठान, उसका बहुत एक अच्छा योगदान है यहाँ पे टू show the pupils. Razik Salam, Abid Mushtaq, Umran Malik was sent as a left net bowler, जबकि वो ट्रायल्स में भी होता था, he was not picked by any selector। तो कहीं ना कहीं जो आंख है बेसिकली हाई लेवल प्लेयर की, उन्होंने उनको लिया, तो रेस्ट इज हिस्ट्री आप देख ही रहे। मैं आपको शॉर्टकट में, आप पीछे क्रिटिसाइज करना या कहाँ लैक हम हुए, विल नॉट टॉक अबाउट दैट, लेकिन मैं आपको ये बात कहूंगा कि आज की डेट में अगर कोई कहीं भी जम्मू कश्मीर की किसी गली में या कहीं भी कोई क्रिकेट खेलता है या कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, ही विल नॉट बी डिनाइड, वो खेलेगा और वो ऊपर लेवल तक खेलेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड सेट हो चुके हैं। हमने कई बार स्टेप किए, हमने 10 साल पहले भी मुंबई को हराया, हमने दिल्ली को दिल्ली में हराया, हमने बहुत सारी टीमें हराई, हमने एक टाइम महाराष्ट्र को भी हराया, हमने हरियाणा हराई है, पंजाब हराई। बट यू नो सर, होता क्या है कि जैसे आप लोगों ने पहली बार मैच देखा, जेएनके के प्लेयर्स खेल रहे थे, अब आपने भी अगर देखा होगा द वे आकिब नबी एंड उमर नजीर वर बॉलिंग, अगर उनके पीछे उनके जो टी शर्ट्स है उनके पीछे ऑस्ट्रेलियन 2 बॉलर पैट कमिन और किसी का नाम लिख दो, जजमेंट ही नहीं होगी, जो उनको पहचानते नहीं बोलेंगे यही है। तो स्टैंडर्ड तो हमने सेट कर ही दिए, अब डिपेंड करता है सिलेक्टर्स पे कि वो हम पे कितना भरोसा करते हैं। आपको मैं एक और बात बताऊं, उमर है, आबिद है, दिस आकिब नबी, राशिक सलाम, उमरान मलिक, so many people, they already are playing as a net bowler in the IPL। तो कहीं ना कहीं सब मानते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो बॉलर्स हैं वो बहुत ही तगड़े हैं। जम्मू कश्मीर के कम से कम 2 बॉलर अगर इंडिया टीम में रेगुलर खेलें तो आई श्योर यू एनी टीम ऑन अर्थ बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बॉलिंग यहाँ की बहुत अच्छी तगड़ी स्ट्रेंथ है, बाकी आपने खुद देख लिया। परवेज रसूल के आने से मैं आपको ये बात बताऊं कि जब बिशन सिंह बेदी सर आए तो उनके आने से बिशन सिंह बेदी सर का एक नाम था, उनके सामने खड़े रहने का एक प्लेयर में आना चाहिए कि वो वहां पे खड़े रहे, तब जाके वो लेवल बना। उन्होंने हेल्प की, थैंक्स टू हिम, ही इज नॉट विथ अस, लेकिन उनका एक योगदान है। परवेज रसूल को उन्होंने इंडिया टीम में डलवाया ऑन टैलेंट। परवेज रसूल ने काफी मेहनत की, परवेज रसूल पठान लेके आया, फिर गेम बनती रही, फिर हम एक बार क्वार्टर फाइनल का कर्नाटका के लिए अगेंस्ट पहुंचे 3-4 साल पहले,
वहां भी हम 15-16 रन से शॉर्ट हुए, दैट वाज नॉट ऑन टीवी, तो लोगों को दिखा नहीं। तो कहने की बात यही है कि क्रिकेट आज की डेट में, अगर आप मुझे एज अ कोच में लेवल लेकर के हूं, या आई हैव प्लेड ऑल फॉर्मेट्स फॉर माय स्टेट, लेकिन दैट डजंट मैटर कि मैं एक अच्छा प्लेयर निकाल सकता हूं या आम, क्योंकि आज पब्लिक जो स्पेक्टेटर्स आर बेटर कोचेस देन कोचेस, क्योंकि वो एरर्स देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन जो जिस पॉइंट की तरफ आपने इशारा किया है, चूंकि आप रणजी में पूरे जम्मू कश्मीर को पूरी दुनिया में आपने दिखाया भी है, और खासतौर पर हिंदुस्तान में आपने एक नया रुख दिखाया है जम्मू कश्मीर का, और बहुत मेहनत भी की है नए नौजवानों को ऊपर लाने के लिए। हम आपकी पूरी रिसर्च कर रहे थे तो हमें पता चला आपकी तमाम तर मेहनत के बारे में। मैं आपसे समझूंगा, जिस चीज का अभी आपने जिक्र किया, क्या आपको दुख है कि जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों को वो चीजें नहीं मिल पाई अब तक जिसके वो हकदार है? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल पाई। मैं तो आपको बताऊं, इवन वी वर प्लेइंग, हमें जैसे आप दिल्ली एनी स्टेट की बात करो, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, सो मेनी अदर थिंग्स हैं जिनकी टीमें हैं, कॉर्पोरेट्स, उसमें हम लोगों को यहाँ पे या तो रणजी ट्रॉफी खेलना है या कहीं नहीं खेलना है, वो एक ड्रॉबैक है। प्लस आपको मैं बताऊं, जम्मू में हमारा अपना पर्सनल ग्राउंड नहीं है। हम जो जहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, जो ग्राउंड हमने बनाया, दैट इज साइंस कॉलेज ग्राउंड जम्मू की। आज भी हम, मतलब अगर आपको बताएं कि किराए के मकान में रह के हमने एक बहुत बड़ी एक आर्मी को हराया अभी जो हुआ। तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर इतने कम हैं, अगर आप कभी आए यहाँ पे पूरा स्पोर्ट्स पे आप पूरा कीजिए, यहाँ देखिए क्या है, तो यू विल सी यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो ये लड़के कैसे खेल रहे हैं, खुद अपनी फीसिस पकड़ के मेहनत करके, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, जयपुर, सो मेनी प्लेसेस पे जाके खुद जो इनकी मैच फीस मिलती है लड़कों की, बिलोंग टू वेरी नॉर्मल फैमिलीज, कोई ब्यूरोक्रेसी से नहीं आ रहा है, कोई कुछ नहीं आ रहा है, खुद मेहनत करके ये टीम में पहुंचते हैं और फिर ये वहां पे परफॉर्म करते हैं। जेकेसीए हमारी जो एसोसिएशन है, प्लस ऑल अदर एसोसिएशन, आपको पता ही है, हैदराबाद की बात करें तो वहां पे ऐसा एक स्टेडियम है, एवरीवेयर इज स्टेडियम। और हमारा जो कश्मीर में स्टेडियम है, दैट इज ऑक्युपाइड बाय गवर्नमेंट। वहां पे हम क्रिकेट तो खेलते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल से अंदर जाना है, तो वी इवन डोंट हैव स्पेस टू प्ले। यहाँ पे जब हम चाहते थे यहाँ पे एक जेकेपीएल हो, जम्मू कश्मीर प्रीमियर लीग, जैसे टीएनपीएल हुई, जैसे कर्नाटका प्रीमियर लीग हुई, तो कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि यहाँ पे कोई स्पॉन्सर हो, इसको हम अपलिफ्ट करें। और मैं आपको यकीन दिलाऊं कि आने वाले वक्त में अगर जो स्पोर्ट हमारे लड़कों को मिल रही है, फ्रॉम एसोसिएशन, फ्रॉम फॉर्मर कोचेस, फ्रॉम कोचिंग स्टाफ, तो यकीनी तौर पे एक टाइम आएगा, वी विल बी द विनर ऑफ रणजी ट्रॉफी। मुझे लगता है बिल्कुल बड़ी बात है, और इसी मर्तबा हमें उम्मीद है, बल्कि हर एक के अंदर ये उम्मीद की किरण जो जगी है, वो शायद आप लोगों की उसी मेहनत, काविशों और कोशिशों का नतीजा है। जाहिर सी बात है कि कल एक पॉइंट दूरी नहीं, लेकिन इससे पहले चूंकि बहुत सारी चीजें जो मुंबई को हरा करके या फिर बड़ौदा को इससे पहले भी हरा करके जो चीजें हमने देखी, और इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों को धूल चटाते हुए देखा जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों को, तो यकीनन बहुत ज्यादा उम्मीद जगी हुई है। माजिद डार साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक्स रणजी प्लेयर हैं और काफी कुछ नुमाया खिदमात इन्होंने अंजाम दी है, और सबसे बड़ी बात कि जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया है, अलग अलग टीमों को हराने का तजुर्बा है। माजिद साहब, कल के मैच के लिए सबसे पहले आपकी राय जानने की कोशिश करूंगा, वडोदरा से जो मैच होने जा रहा है कल। जी, कल का मैच काफी इंटरेस्टिंग होगा। जो हमारा एडवांटेज ये है कि हमने एक बड़ी टीम को हराया और हमारा पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में हमारे लड़के जाएंगे खेलने के लिए, तो इंशाल्लाह रिजल्ट हमारे फेवर में ही होगा इंशाल्लाह। हमारे सब ये भी समझने की कोशिश करेंगे, क्या जैसे देखिए आप खिलाड़ी हैं तो जाहिर है कि ग्राउंड पे आपने खून पसीना बहाया, आप सभी को मालूम है ये सारी चीजें, लेकिन एज ए शायकीन हम चूंकि हमने आपको दूर से देखा और उम्मीदें जगी कि कल हमारी टीम यहां तक पहुंच गई। जब हमने न्यूज में देखा वो सारी चीजें हम तक पहुंची, तब हम जान पाए, तब जाकर के हमें आपके कारनामों, आप लोगों की कोशिशों के बारे में हमें पता चल पाया। इतनी दूर तक और इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों, टीमों को हरा करके जम्मू कश्मीर की टीम, ये हीरा कहां छुपा हुआ था, किस खदान में छुपा हुआ था जब लोगों की नजर नहीं पड़ पाई जम्मू कश्मीर पे? बेसिकली ये एक प्रोसेस होता है, ये ओवरनाइट नहीं होता है, इसमें एक मेहनत लगती है। जब से यहाँ पे जेकेसी में पिछले 4 साल से मिथुन मनास जी वगैरह जब आए, तो उन्होंने एक प्रोसेस स्टार्ट किया है। तो उन्होंने बेसिकली क्या किया कि जो जितने भी हमारे लड़के हैं उनको बाहर भेजा, बाहर के टीमों के साथ खिलाया,
सब बड़े बड़े जितने भी ऑल इंडिया लेवल पे टूर्नामेंट्स है उनमें पार्टिसिपेट टीमों को करवाया, अपने लड़कों को एक कॉन्फिडेंस दिलवाया, फिटनेस पे उनके ध्यान दिया, हर किसी फैसिलिटी पे उनको प्रोवाइड किया। तो स्लोली जब वो होता गया तो आपके सामने अब स्लोली रिजल्ट्स भी आने लगे हैं। तो ये दिन दूर नहीं कि हम इससे भी अच्छा करेंगे आने वाले टाइम में। तो ये ओवरनाइट बिल्कुल भी नहीं हुआ, इसके पीछे काफी मेहनत लगी है, काफी प्रोसेस से फॉलो करते हुए हमारे लड़के, सिलेक्शन भी जो होती है एक सिस्टम के तहत होती है, ऐसे नहीं होती है जब तक आप परफॉर्म नहीं करोगे आप सिलेक्ट नहीं होगे। तो प्रोसेस के थ्रू ये सारा हो चुका है, तो आपके सामने रिजल्ट है। ये फर्स्ट टाइम हमारी जो टीम है अभी तक रणजी ट्रॉफी में ये रिकॉर्ड है कि हमने आज अभी तक रणजी सीजन में एक भी मैच हारा नहीं। बिल्कुल बड़ी बात है और जाहिर है कि ये रिजल्ट जो हमें आज दिख रहे हैं, माजिद साहब जो चीजें कह रहे हैं कि ये एक दिन का नहीं है, ये प्रोसेस काफी मेहनतों काविशों का नतीजा है। और यही चीजें शफकत साहब भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से टीम ने मेहनत की है, अपने आप को खपाया है, जम्मू कश्मीर के लोगों की वो मेहनतें अब नजर आ रही है। तो माजिद डार साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक्स रणजी प्लेयर, और शफकत बाबा साहब एक्स रणजी प्लेयर एंड कोच हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे ढेर सारी बातें यूं ही जारी रहेंगी, लेकिन कुछ खास चीजें कल के मैच के हवाले से हम और भी जान लेते हैं और उसके बाद इन बड़े नामी गिरामी खिलाड़ियों से हम उन मैचों के बारे में बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे। रणजी ट्रॉफी के मौजूदा सीजन में जम्मू कश्मीर के ड्रीम रन में उसमें तेज गेंदबाज आकिब नबी का नाम बहुत ज्यादा आया है और आकिब नबी ने वाकई मेहनत की भी है। उमर नजीर साहब काफी ज्यादा मेहनती खिलाड़ी, युद्धवीर सिंह का सबसे अहम किरदार माना जाता है। तो ये तीनों खिलाड़ी काफी ज्यादा इस मर्तबा इन पे नजर होगी। इसके अलावा लेफ्ट आर्म स्पिनर आबिद मुश्ताक साहब मेरे ख्याल से भद्रवा से आते हैं, लेकिन भद्रवा की सरजमीन से उठ करके इतने बड़े पैमाने पर धमाल कर देना वाकई कमाल की बात है। जबकि बैटिंग लाइन अब पूरी तरीके से शुभम खजूरिया के तजुर्बे पर टिकी हुई है। हालांकि बाकी खिलाड़ियों ने भी काफी अच्छा किया, जैसे आबिद साहब का नाम ले रहे थे, उन्होंने काफी खूबसूरत अपना किरदार अदा किया, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी। मिडिल ऑर्डर में अब्दुल समद भी वक्त पर अपनी सलाहियत दिखाने में कामयाब रहे हैं और ये पूरी टीम एक तोप की गोली की तरह हमारे सामने में खड़ी है और हमारी इस फेवरेट टीम को यकीनन उम्मीद यही है और दुआ भी यही कि कल शायद जीतने से कोई रोक नहीं सकता और शायद इस मर्तबा रणजी कप हमारे हाथों में होगी। मुंबई के खिलाफ मिली यादगार जीत में भी तेज गेंदबाजों की तिकड़ी छाई रही। एक रन आउट को छोड़ दें तो आकिब नबी, उमर नजीर और युद्धवीर सिंह ने आपस में ही 19 विकेट बांट लिए। मौजूदा सीजन में अभी तक तीनों की परफॉर्मेंस लाजवाब रही है, जिसकी कमान आकिब नबी के हाथों में है। आकिब 6 मैचों में 12.94 की औसत से 38 विकेट ले चुके हैं। 5 दफा उन्होंने एक पारी में 5 या उससे ज्यादा विकेट लिया। इस सीजन में आकिब नबी दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। मुंबई के खिलाफ मैन ऑफ द मैच रहे युद्धवीर सिंह अब तक 19.68 की औसत से 22 विकेट ले चुके हैं। पारी में उन्होंने एक बार 5 बल्लेबाजों को आउट किया। वहीं सिर्फ 3 मैच में ही पुलवामा एक्सप्रेस उमर नजीर 13.41 की औसत से 17 विकेट ले चुके हैं। उमर ने भी एक पारी में विरोधी टीम के 5 बल्लेबाजों को आउट किया। इसके अलावा ऑलराउंडर आबिद मुश्ताक भी अब तक 17 बल्लेबाजों को अपना शिकार बना चुके हैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर आबिद मुश्ताक ने 23.52 की औसत से ये विकेट लिए। उन्होंने भी एक बार एक पारी में 5 विकेट लिया है। वहीं बल्लेबाजी में शुभम खजूरिया ने 6 मैचों की 10 पारियों में 56.30 की औसत से सबसे ज्यादा 563 रन बनाए हैं। इनमें 1 सेंचुरी और 3 हाफ सेंचुरी शामिल है। जबकि अब्दुल समद 6 मैच की 10 पारियों में 43.66 की औसत से 393 रन बना चुके हैं। इनमें ओडिशा के खिलाफ मैच की दोनों पारियों में बनाई गई सेंचुरी भी शामिल है। वहीं ऑलराउंडर आबिद मुश्ताक 6 मैच की 9 पारी में 52.60 की औसत से 263 रन बना चुके हैं। इनमें 1 हाफ सेंचुरी भी शामिल है। कल से बड़ौदा के खिलाफ शुरू हो रहे आखिरी लीग मैच में भी जम्मू कश्मीर की टीम अपने स्टार खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पर ही ज्यादा निर्भर करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, केसरी टीवी।
तो जैसा कि मैंने कहा कि एक दिन का नतीजा नहीं है, लेकिन आपको ये भी बता दें कि ये वो खिलाड़ी हैं जिनके बारे में हमने सिर्फ खबरों से सुना कि वो कोई तूफान एक्सप्रेस है और किसी के अंदर इस तरह की चीजें या टैलेंट छुपा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी सही है कि इन नौजवानों को या बाकी और भी जो अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं उन्हें टॉप पोजीशन या फिर एक बड़ा प्लेटफॉर्म शायद कभी नहीं मिल पाए, वो चाहे रियासती हुकूमत या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की कमाएगी हो या कोचेस की वजह से हो या फिर एसोसिएशन की गलती हो। हम उन गलतियों पर नहीं जाएंगे, लेकिन चूंकि कल हमारा मैच है और हमारे हीरोज कल अपना दमखम दिखाएंगे तो हम सिर्फ उनका हौसला बढ़ाएंगे। हमारे साथ माजिद साहब जुड़े हुए हैं और शफकत साहब जुड़े हुए हैं। शफकत साहब, जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे थे, देखिए हिस्ट्री हमें पता है, रिसर्च हमने देखी है और हमें वो सारी चीजें जरूर बताइएगा जो कहीं ना कहीं लोगों की नजरों के सामने में नहीं है। मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा, क्या एडमिनिस्ट्रेशन के 10 साल जो हमने देखे हैं उसमें क्रिकेट को बढ़ावा मिला या फिर उससे पहले से कोशिशें चल रही थी बस नजर नहीं पड़ी या फिर इसे तवज्जो देने की जरूरत नहीं समझी गई? ये मैं आपको एक चीज बोलूंगा, जो भी कुछ हो रहा है ये एक ट्रांसपेरेंट मैनर में हो रहा है जी। ये ऐसे नहीं हो रहा है, इट इज फुली ट्रांसपेरेंट, वेदर इट इज सिलेक्शन, वेदर इट इज सिलेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स स्टाफ। अब आप ये बिलीव करो कि एक भी नॉन क्रिकेटर क्रिकेटिंग मैटर्स में काम नहीं कर रहा है। अर्लियर जो होता था, अर्लियर नॉन क्रिकेटर्स ही ज्यादा काम करते थे, क्रिकेटर्स काम नहीं करते थे। ये पहली दफा हुआ है पिछले 3-4 साल से सिर्फ क्रिकेटर्स, राइट पीपल एट राइट प्लेसेस काम कर रहे हैं। तो ये और अच्छे लोग काम कर रहे हैं, अच्छी जगह पे हैं। तो ये एक रीजन है, ये भी एक रीजन है कि वो उनको जब अच्छे लोग अच्छी जगह काम करते हैं तो उनको मोटिवेट करते हैं, प्लेयरों के लिए चीजें आसान हो जाती हैं। लेकिन प्लेयर्स को भी इसमें श्रेय देना पड़ेगा कि प्लेयर्स भी अपना 100% देते हैं। आप 100% तब दे पाते हैं जब आपको हम एसोसिएशन 100% सपोर्ट करती है। तो मेरे हिसाब से एसोसिएशन एंड बॉयज हैव डन टेरिफिक जॉब टिल नाउ। अभी हम फिंगर्स क्रॉस्ड है कल के मैच के लिए कि कल का मैच हमारा अच्छे से निकल जाए, फिर हमारा क्वार्टर फाइनल का तैयारी हो जाए। बिल्कुल जाहिर सी बात है। शफकत बाबा साहब, मैं आपसे ये समझूंगा, जिस तरीके से चीजें आपने भी बहुत बारीकी से हमें समझाया और बताया, उन तमाम तर चैलेंजेस के बीच में जो कोशिशें रही है, यकीनन इसमें आप लोगों की उन कोशिशों को हम भूल नहीं सकते। लेकिन फिलहाल चूंकि कल पे हमारी नजर है और आपने ये कहा कि हमारे अंदर वो टैलेंट है कि हम किसी भी टीम को कभी भी हरा सकते हैं और माजी में हमने हराया है, तो फिर नजर क्यों नहीं पड़ पाई? आप लोग इतने वेल एजुकेटेड हो, बहुत अच्छा टैलेंट भरा हुआ जम्मू कश्मीर में, लेकिन वो हाईलाइट नहीं हो पाता। टीम आती है नेशनल टीम में, लेकिन उसके बावजूद वो लगातार सुर्खियों से गायब हो जाती है। तूफान एक्सप्रेस हमारी टीम में शामिल होते हैं, इंडिया की नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन फिर वो गायब हो जाते हैं। क्या वजूहात रही जिसकी वजह से ये सारी चीजें हमें देखने को मिली? शफकत बाबा साहब। हेलो। हाँ, हेलो। बिल्कुल आवाज आ रही है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे कि आपने अभी बताया कि भदरवा से निकल के एक लड़का वहां पे खेला, तो मैं आपको वे बात बताऊं, 80s में भदरवा से मिथुन मनास निकल के दिल्ली का कप्तान बना। मैं आपको बताऊं, आपको शायद ये नहीं पता होगा कि मिथुन मनास जो एडमिनिस्ट्रेटर है हमारे, जिन्होंने ये फॉर्मेट्स, जिन्होंने ये टैलेंट हंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, जिसमें से काफी, मैं तो कहता हूँ टैलेंट हंट से ऐसे प्लेयरों को चांस मिला जो नॉर्मली ट्रायल्स में नहीं आ पाते थे। मतलब बहुत सारी चेंजेस हुई, बहुत सारा स्टैंडर्ड सेट हुआ। तो कहीं ना कहीं आप लोग जो मीडिया है, जो हमारे मैचेस है, इवन मुझे याद है वे बैक, इवन हमारा रणजी ट्रॉफी का आप देखोगे न्यूज़पेपर्स, यहाँ के डेली एक्शंस है, कश्मीर टाइम्स, सो मैनी थे, कभी पूरा फुल में नहीं आता। वी डोंट हैव एनी स्पोर्ट्स, है स्पोर्ट्स लेकिन उसमें लोकल टूर, हमारी बिग अचीवमेंट्स कभी सामने नहीं आई। इवन जम्मू कश्मीर की मीडिया को मैं ये कहता हूँ कि वंस अपॉन अ टाइम जब मिथुन मनास वाज नॉकिंग द डोर ऑफ इंडियन टीम, किसी ने मीडिया ने उसको हाइप नहीं दिया। और जबकि हालांकि आपके सामने रिजल्ट सामने ही है, ही प्लेड फॉर अस, he played for Delhi, he played as a coach player, he played as a IPL player. इवन मैं आपको बताऊं जो इंडियन टीम के टॉप स्टार्स बैट्समैन दे प्लेड अंडर हिम। तो सारा एक्सपीरियंस लेके जब वो बोरी में भर के हमारे जैन के आता है एज एडमिनिस्ट्रेटर अलॉन्ग विद ब्रिगेडियर सर एंड माजिद, मेरे माजिद में और मैं साथ खेले हैं। माजिद को मेरी तरफ से सलाम है, बड़ा डेडिकेटेड माजिद भी, जो माहौल बनाया इन लोगों ने कश्मीर में, इट्स ऑसम। मतलब एक लगता है कि यू आर गोइंग समवेयर।
तो heads off to everybody, every association, every stars of our J&K team. लेकिन एक अलग सा जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन एसोसिएशन एंड प्लेयर्स जब बनती है तो रिजल्ट्स जो है वो पॉजिटिव आते हैं। मैं माजिद जब खेलते रहे तो हमें यही कहा गया है, देखो भाई अगर दूसरे मैच में नहीं तो फिर हम निकाल देंगे। तो तलवारें यहाँ से उठाई गई, यहाँ एक फॉर्मेट सेट किया गया, प्लेयरों को बताया गया कि तुम अगर 3 मैच में भी फ्लॉप होंगे तुम चौथा भी खेलोगे। तो वो जो एनर्जी, वो जो एक मोटिवेशनल स्किल जो है, और माजिद ने जैसे बताया कि दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि पूरे क्रिकेटर्स, आई बिलोंग टू भदरवा, somebody belongs to उधमपुर, somebody belongs to पुंछ, सबका एक वेब बनाया गया, जैसे एक स्पाइडर का एक वेब बनता है और कहीं भी आप निशान डालोगे तो कोई ना कोई क्रिकेटर ही मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत बात की शफकत साहब आपने। हम जब रिसर्च कर रहे थे हमें एक चीज समझ में आई और मैं चाहूंगा कि इसका आप जरूर जवाब दीजिएगा, चूंकि इससे किसी चीज पे असर नहीं पड़ता। देखिए मैं पहले ही कई बार कह चुका हूं कि आप लोगों की जो मेहनतें रही है और चूंकि आपका जो सपना था इंडिया को रिप्रेजेंट करने का या फिर आगे बढ़ने का, अपनी सलाहियत का दिखाने का, पूरी टीम की बात कर रहा हूं मैं, कहीं ना कहीं उसमें रुकावटें आई, लेकिन उसके बावजूद क्या वजूहात रही क्या कि माजिद जैसे खिलाड़ी, शफकत जैसे खिलाड़ी काफी बुलंदी तक पहुंच करके वापस आ गए। हालांकि कौम को और नौजवानों को सिखाना नहीं छोड़ा, लेकिन वजूहात क्या रहे इस चीज के लिए? वजूहात मैं आपको इसको एक ह्यूमर में ही बताऊंगा, बहुत सीरियस बातें हुई। वे बैक वी वर प्लेइंग इन पंजाब, me and Majid Dar was in playing 11 उस टाइम जी। माजिद है यहाँ तो मुझे वो जहन में बात आई, वी प्लेड, और तब J&K का जीतना ऐसा था कि मतलब 7 सालों से कोई भूखा है और उसके लिए नियामतें आ गई हैं, मतलब इट्स लाइक दैट। हमने सर्विसेज का मैच खेला, हम सर्विसेज से मैच जीते, माजिद वी बोथ वर इन प्लेइंग 11, वी प्ले वंडरफुल। I will tell you one thing, होता क्या है, हमने बड़ा उस टाइम बकअप किया, हमने विकेट्स निकाली। नेक्स्ट डे मैच वाज इन आई थिंक माजिद को मालूम होगा लुधियाना में, तो उसी टीम ने जो जीता लुधियाना में, उसी टीम में 5 लड़के ड्रॉप किए गए और नेक्स्ट 5 खिलाए गए। ये क्वेश्चन कौन करेगा एसोसिएशन से, आप मुझे ये बताएं। हमने एक स्टार स्टडेड टीम हराई, जिस टीम को हमने हराया वो बहुत बड़ी टीम थी, उसमें बहुत बड़े यशपाल, सरबजीत सिंह, सो मेनी प्लेयर्स वर प्लेइंग। माजिद, मी, ध्रुव महाजन और सिलेक्टर जो अभी हैं वो हमारा कप्तान था, ही प्लेड ब्रिलियंट, नॉट ऑफ 50 सम वो। लेकिन उसके दूसरे दिन डिसिप्लिनरी एक्शन में हमें डाला गया और हमें दूसरा मैच नहीं खिलाया गया। तो कहीं ना कहीं जो बॉसेस हमें, बॉसेस आर गुड बट बॉस शुड बी ऑलवेज राइट, देन बॉस इज गुड। तो कहीं ना कहीं जो माफिया था यहाँ पे, मैं एज अ क्रिकेटर, आई स्टिल प्ले, आई स्टिल गो टू स्कूल्स, गिव मोटिवेशनल क्लासेस। मैं लास्ट ईयर आई वाज अंडर 19 स्पोर्ट्स स्टार, उससे पहले मुझे 25 में भेजा गया। आई नो ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन जो बॉसिज्म था, जो दादागिरी थी क्रिकेट की, वो खत्म हुई है। आज जो है आज ब्लैक एंड व्हाइट में है। If you don't have any relation, good relation, जैसे मैं अगर माजिद डार के साथ मेरे अच्छे रिलेशन नहीं है, लेकिन दोनों कंप्रोमाइज नहीं करेंगे एक अच्छे क्रिकेटर पे, they will support both, चाहे हम आपस में ना बोलें लेकिन हम एक अच्छे प्लेयर को सपोर्ट करेंगे। ये बहुत ही अच्छी चीज यहाँ पे रही कि जो क्रिकेटर्स मिथुन मनास ने जोड़े, पूरे क्रिकेटर्स, उन्होंने आपस में चाहे आपस में बात ना करे, लेकिन क्रिकेट प्लेयर के लिए उनका दोनों का एक ही जो मतलब राइट होता था, जो टिक होता था पेन, वो दोनों का होता था। तो जो एसोसिएशन आज जैसे चल रही है, एक ही यकजाती की वजह से रणजी ट्रॉफी टीम ऊपर आई। मतलब ये है कि कुछ लोग या फिर एसोसिएशन कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों से चूकती नजर आती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी, बिल्कुल सर, मैं आपको इसका एक मैं एग्जांपल दूं। जब घर में बाप शराबी हो ना, तो बेटा भी शराब पी के सामने बैठ जाता है, स्मेल आएगी नहीं दोनों की। बहुत तो वैसा ही हुआ, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। वैसा ही, हाँ वैसा यहाँ हुआ कि एसोसिएशन एक रफ एसोसिएशन थी। मुझे मालूम है जो मुझे इस वक्त देख रहे होंगे, आई नो दे विल गेट अनॉयड, सच बोलने में कोई गलत बात नहीं। आप बिल्कुल, एक तो आप हमें कोटा देते हो, 7-7 प्लेयरों का कोटा देते हो, और उसके बाद आप 3-3 प्लेयर बाहर से लाते हो, और वो प्लेयर लाते हो जिनको डिस्कार्ड, मैंने आपको पहले भी बोला, इट्स नॉट अबाउट पारस डोगरा। पारस डोगरा इज द जेम, उसने ऐसा किया। मिथुन मनास ने अगर वो डिसीजन ली तो कहीं ना कहीं उसने इसीलिए डिसीजन ली, डोंट प्ले, जस्ट गो फॉर एज अ कैप्टन।
हमें तेरे रन्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए ये लोग, इनको बिल्कुल जोड़ के रखना है। एंड वंस अपॉन अ टाइम अजहरुद्दीन वाज रिटायरिंग फ्रॉम क्रिकेट, लेकिन उसको बीसीसीआई ने मना किया रिटायरमेंट के लिए, बोला नो यू हैव टू प्ले एज कैप्टन, हमें रन और वो नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं मिथुन मनास का जो डिसीजन था पारस डोगरा को लाने का, वो तो दिख रहा है कि दैट इज वेरी बेस्ट। और उन सब चीजों की वजह से काफी ज्यादा चेंजिंग भी आई। बिल्कुल बड़ी बात है। चेंजिंग आई। कप्तान जो है हमारा, हो सकता है जब 5 इकट्ठे क्रिकेटर खेलते हैं तो उनमें से वो आपस में इतने फ्रैंक हो जाते हैं, कहीं ना कहीं डिसीजन लेने के लिए प्रॉब्लम्स आती हैं। इट वाज वेरी गुड वे, डबल सेंचुरीज के रिकॉर्ड रखने वाला लड़का, एक पारस, सीज रियली है पारस। आपने उसका कैच देखा, चुराने का उसने कैच लिया, गेम चेंजिंग। सबसे बड़ी बात ये कि यही तो फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग, क्रिटिसाइज तो सभी करेंगे, लेकिन मैं तो आजकल कॉलर ऐसे रखता हूं क्योंकि वी बीट मुंबई, वी बीट रोहित शर्मा, यस वी बीट यशस्वी जायसवाल, वी आर नो मोर डेली वेजेस, वी आर परमानेंट एम्प्लॉइज। हम अब किसी को नहीं मानेंगे, चाहे बात है। और इस तरीके से जो मेहनतें आपने की है, कोशिशें आप लोगों ने की है, और उसका जो रिजल्ट अभी दिख रहा है, उसे न सिर्फ आपके कॉलर खड़े हैं बल्कि हर एक के कॉलर फख्र से बुलंद है। माजिद साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा इस सवाल के साथ कि अभी चूंकि जम्मू कश्मीर में देखिए सभी को पता है कि क्या हालात रहे हैं लगातार, और जम्मू कश्मीर के अंदर जो सिचुएशन आई है, प्रॉब्लम आई है, उससे कहीं ना कहीं सारी चीजें मुतासिर हुई है, चाहे वो समाजी हो, सियासी हो, या फिर फ़आली हो, यानी क्रिकेट वगैरह, स्पोर्ट्स वगैरह, उन तमाम तर चीजों में कहीं ना कहीं उसका असर रहा है। जम्मू कश्मीर में अभी जरूर सब कुछ गुड दिख रहा है, लेकिन आप लोगों ने काफी ज्यादा एक बहुत कुछ झेला है। मैं आपसे सच्चाई के साथ ये समझने की कोशिश करूंगा कि क्या प्रीवियस जितने भी जम्मू कश्मीर के हालात गुजरे हैं, क्या उसका असर क्रिकेट पे भी देखने को मिला, और अब कितना असर है? जी, मैं आपको अपने टाइम की बात बोलूंगा। अगर हम उस माहौल से, अगर आज के माहौल में खेल रहे होते हैं, जरूर बड़ा क्रिकेट खेल रहे होते, ये गारंटी के साथ कह सकता हूं। हम जितने भी है, शफकत एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर था, लेकिन ही वॉज वेरी टैलेंटेड, लेकिन हमको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। आजकल सपोर्ट मिलता है। हमारे टाइम पे हमको बसों में जाना पड़ता था, हमारे टाइम पे सस्ते से सस्ते होटल में ठहराते थे, आज बाई एयर जाते हैं। लेकिन ये इसका नहीं है, इनकी अपना टाइम ऐसा आ गया, मैनेजमेंट ऐसी आ गई, सिस्टम ऐसा आ गया कि ये लोग ऐसे कर रहे, फैसिलिटीज पूरी इनको मिल रही है। लेकिन हमारे टाइम पे भी हो सकता था, लेकिन हमारे टाइम पे वैसे लोग नहीं थे जिनको ये दर्द हो कि हमारी टीम अच्छा करे, हम अच्छे लोगों को लाए, अच्छे लोगों को, कोई सर पे हाथ रखने वाला नहीं था कि कहे कि हाँ तू खेल, तू अपनी सलाहियत का मुजाहरा कर, हम तेरे साथ खड़े हैं। कुछ खास चीजों पर ऐसा कोई नहीं था कि कोई सपोर्ट करे। हमारी सिलेक्शन कमेटी को कहते थे ड्रॉपिंग कमेटी, वो इसमें खुश होते थे अगर 40 लड़के हैं, 40 के 40 को खिलाना है। क्या ये नहीं कि बेस्ट को खिलाना है, वो सोचते थे इसको एक मैच दिया, इसने अच्छा नहीं किया, दूसरे को खिलाया, तीसरे को, दूसरा फ्लॉप हो गया, तीसरे को खिलाया, 40 के 40 खेलते थे सीजन में। तो ऐसा सिस्टम था। अब लेकिन अब स्लोली सिस्टम चेंज हो गया, अब शफाफियत आई है। अब किस चीज की जरूरत है माजिद साहब? मैं आपसे जरूर जानने की कोशिश करूंगा। अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसके बारे में मैं चाहूंगा कि आपसे जानूं और शफकत साहब से जानूं। मुंबई के खिलाफ शानदार जीत में आकिब नबी और युद्धवीर सिंह के साथ ही पुलवामा एक्सप्रेस उमर नजीर मीर अहम रोल अदा करते नजर आए। उमर नजीर ने मैच में मुंबई के 6 बल्लेबाजों को आउट किया था। 2013 में जम्मू कश्मीर के लिए डेब्यू करने वाले उमर नजीर टीम के तजुर्बेकार खिलाड़ियों में से शामिल हैं, और अब तक जम्मू कश्मीर के 58 फर्स्ट क्लास मैच में उनके खास तौर पे 58 मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने यानी उमर नजीर ने मुंबई की पहली पारी में रोहित, अजिंक्य रहाणे, हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे जैसे स्टार बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया था। और यकीनन वो मैच आप लोग देखिएगा, जो हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, आपको पता चलेगा कि क्या जबरदस्त अंदाज में इन्हें आउट किया था। उमर नजीर के कोच रहे शफकत बाबा, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो मजबूत टीमों के खिलाफ अपनी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं। 6 फुट 3 इंच लंबे इस तेज गेंदबाज ने अब तक 58 फर्स्ट क्लास मैचों में 144 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया। वहीं 35 वनडे मुकाबले में 50 जबकि 25 T20 मैच में 32 विकेट लिया। I was coach way back in 2011-12 जब उमर नजीर जो हमारे फास्ट बॉलर हैं, अभी सेंसेशन है, हमेशा से थे, तो उन्होंने मेरे अंडर डेब्यू किया। तो पहले मैच में मैंने उनको खिलाया हिमाचल के अगेंस्ट।
आई वॉज वेरी यंग, मैंने लेवल ए किया हुआ था, तो मुझे तब थे नहीं यहाँ कुछ, तो मैं कोच सिलेक्ट हुआ, तो मुझे बड़ा एक आई फील ऑनर कि मैंने उमर नजीर का डेब्यू कराया उस दिन, और उसने हिमाचल के अगेंस्ट 7 विकेटें ली, और वहीं से उसका सफर शुरू हुआ। जैसा कि मैंने कहा कि इन लोगों को कभी आप जरूर सर्च करिएगा और देखिएगा इनके खेल, जब इन्होंने नेशनल टॉप खिलाड़ियों को ऐसे ही धूल चटा दिया जैसे कोई बड़ी बात नहीं हो। लेकिन ये क्यों हो पाया? क्योंकि इन्होंने उतनी मेहनतें की, और जिस तरीके से हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए, इन्होंने अपनी मेहनतें की है इन नौजवानों को तैयार करने में। रणजी ट्रॉफी के मौजूदा सीजन में तेज गेंदबाज के अलावा जिस खिलाड़ी ने क्रिकेट पंडितों को सबसे ज्यादा मुतासिर और हैरान किया है वो आबिद मुश्ताक भी हैं। मुंबई के खिलाफ दूसरी पारी में आबिद ने जिस सूझबूझ का मुजाहरा किया उससे उनके टेम्परामेंट का अंदाजा किया जा सकता है। मुंबई के बीकेसी ग्राउंड में आबिद मुश्ताक का ये शॉट जम्मू कश्मीर के क्रिकेट शायकीन को लंबे वक्त तक याद रहेगा, और दबाव में भी उन्होंने जारहाना बल्लेबाजी करते हुए जम्मू कश्मीर को 5 विकेट से जीत दिलाने में अहम किरदार अदा किया। 27 साल के आबिद मुश्ताक ने इस सीजन में गेंद और बल्ले दोनों से ही शानदार प्रदर्शन किए। भद्रवाह के छोटे से मैदान से निकले आबिद मुश्ताक घरेलू क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट में जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करने के अलावा आईपीएल में भी मुनासिब मौके का इंतजार कर रहे हैं। जिला और जोनल सतह पर शानदार कारकर्दगी के बाद 2019 में उन्हें जम्मू कश्मीर टीम में जगह मिली थी, और उसके बाद से ही वो टीम का अहम हिस्सा बने हैं। बाएं हाथ के इस ऑलराउंडर ने जम्मू कश्मीर के लिए अब तक 33 फर्स्ट क्लास, 34 वनडे, 36 टी20 मैच खेला है। गेंद और बल्ले के साथ आबिद की शानदार फील्डिंग भी लोगों को मुतासिर कर रही है, और ये इस वजह से भी क्योंकि शायद ये सारी चीजें हम तक अभी निकल करके आ पाई है। इसके पीछे की मेहनतें हम जानने की कोशिश करें। यही वजह है कि 2024 के आईपीएल ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने उन पर बोली लगाई थी। चिनाब के युवा क्रिकेटर के लिए आबिद मुश्ताक इस वक्त रोल मॉडल हैं, और शुरुआती दिनों में आबिद मुश्ताक के कोच रहे शफकत बाबा का मानना है कि आबिद में बेहद सलाहियत है और नेशनल सेलेक्टर्स को उसे टीम इंडिया में जरूर मौका देना चाहिए। मुश्ताक वाज बॉर्न टैलेंटेड, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने उसको पिक किया, कोई और पिक कर सकता था, लेकिन सक्सेस स्टोरी जब बनती हैं फिर लोगों के नाम आते हैं। काफी मेहनत उस लड़के ने की और बहुत स्ट्रगल उसने देखा। मुझे याद है कि जब वो फर्स्ट टाइम जम्मू जाता गया तो इवन देयर वाज नो रूम टू स्टे, नथिंग लाइक दैट। एक बच्चा था, किसको यकीन था कि भद्रवाह से फिर एक लड़का, मतलब एवरीबॉडी आपको बताता है कि मैं खेलूंगा, लेकिन खेलता कोई नहीं है। खेलते तो वही है जो जिनकी स्टोरीज बनती है। नंबर ऑफ टाइम्स हमारे आबिद मुश्ताक ने मैच दिया। अभी मैं आपको एक बात, 2 रणजी ट्रॉफी टीमें उसने अकेले हराई। अगर मैं आपको बताऊं, कल तो मुंबई जो फॉर्मर रणजी ट्रॉफी थी वो 40 रन 400 रन के बराबर थे, प्लस वे बैक विदर्भा के साथ लास्ट ईयर मैच था, रणजी ट्रॉफी चैंपियन विदर्भा, और 110-16 कुछ टारगेट था, और उस अकेले ने 8 विकेट ले ली। तो कहीं ना कहीं हमें बड़ा फील होता है कि जब हमारी हाई परफॉर्मेंस आती है तो वहां वो जोन में भी नहीं आते हैं। देन ही वाज सिलेक्टेड इन द जोन लास्ट ईयर, लेकिन उसको मैच ही नहीं दिया गया, तो हाउ वी विल परफॉर्म की तो हम बात कर रहे थे और समझने की भी कोशिश करते हैं। माजी सब सीधा आपकी तरफ आएंगे और मैं आपसे एक बारीकी समझने की कोशिश करूंगा। जैसे कि कल 2 बड़े नेशनल प्लेयर टीम में होंगे बड़ौदा के, मैं आपसे समझूंगा क्या उनकी वजह से कुछ जम्मू कश्मीर टीम के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं, या फिर जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे टैलेंट हैं जो इसका तोड़ निकालने के लिए काफी है? ये जो क्रिकेट है ये बैट और बॉल से खेली जाती है, नामों शक्लों से नहीं खेली जाती। बिल्कुल, जो अच्छा खेलेगा वो अच्छा है। जो अगर हमारी टीम, बेसिकली हमारी टीम का एडवांटेज ये है कि अभी हम इंडिया में नंबर 1 है, टॉप पे है, तो हमारे पास एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज है उनके ऊपर, बड़ौदा के ऊपर। बड़ौदा भी नहीं कोई चांस लेना चाहेगी कि वो ये मैच हारे आउटराइटली, क्योंकि उनके भी चांस फिर कम हो जाएंगे। तो इवनली कंटेस्टेड है। अब हम फिंगर्स क्रॉस्ड है, लेकिन मुझे लगता है जिस हिसाब से अभी तक माहौल है, रिदम है, हमारी टीम का हम अपर एज है, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ एक फास्ट बॉलिंग है और हमारे बैट्समैनों ने भी बहुत अच्छा खेला इस सीजन में। तो मुझे लगता है हमारी टीम में एनी टाइम ज्यादा एडवांटेज है, अपर हैंड हमारी टीम का। बिल्कुल माजिद साहब, मैं आपसे ये भी समझूंगा जिस तरीके से इस मर्तबा हमने काफ़ी अच्छा किया है, हालांकि पहले भी किया लेकिन लोगों की नज़र में नहीं आया, इवन हम मीडिया वालों की नज़रों में नहीं आया, ये हमारी बदकिस्मती कही है। लेकिन खैर
उन सब चीज़ों से परे हट करके मैं आपसे समझूंगा कि जैसे साइकोलॉजिकल एक इफेक्ट की बात कर रहे थे आप, चूंकि हमने बड़े बड़े खिलाड़ियों को आउट किया है, टीमों को हराया है, तो क्या इस मरतबा हम उम्मीद कर सकते हैं एज अ फैन आप लोगों की कि इस मरतबा जम्मू कश्मीर के पास, हमारी टीम के पास इस मरतबा चैंपियन ट्रॉफी कप होगा? देखिए, मैं आपको जिस हिसाब से हमारी टीम खेल रही है तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन अब क्या होता है, हर किसी दिन में क्रिकेट में चेंज होता है, ठीक है। अगर हमारी टीम का माहौल जिस हिसाब से सीजन से पहले से स्टार्ट रहा है, जिस रिदम में ये है, अगर इसी रिदम में रहे तो वो दिन दूर नहीं कि हम चैंपियन हो जाए। लेकिन मुझे लगता है हमारी टीम में काफी कैपेसिटी है ये इस साल वो उस चीज को अचीव करने की। बड़ी बात है। शफकत साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा सीधा, और चूंकि हम वो रिपोर्ट अभी हम दिखाने की भी कोशिश कर रहे थे कि आप लोगों की कोशिशों की वजह से आज कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो स्टार हैं हमारी टीम में। जम्मू कश्मीर के कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिसको पॉइंट आउट करना चाहेंगे आप कि कल की टीम में ये एक तिकड़ी साबित हो सकते हैं और एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं टीम को जिताने के लिए? अगर आपके अलमारी में ऐसी ब्यूटीफुल ज्वेलरीज हो तो बड़ा मुश्किल होता है कौन सा किस दिन पहना जाए, लेकिन जहां तक मुझे लगता है ऑलरेडी दे हैव डिसाइडेड। बट कल का जो मैच है, एज अगर मैं माय ड्रीम 11 इज के वंशज शर्मा शुड बी केप्ट आउट एंड नासिर लोन शुड प्ले करा के, उसकी वजह से वो जो 3 बॉलर हमारे पास है उनको टाइम मिलेगा। तो नासिर लोन इज अ बैटिंग ऑलराउंडर, इज अ वेरी गुड बैट्समैन, गुड बॉलर। एक्चुअली जो टीम में है वो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कि वो मैं आपको ये पहले ही बता दूं कि ये वो पहली टीम मैंने अपनी लाइफ में देखी है जिसमें सिफारिश नहीं है। मैं आपको बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्लियर कर दूं कि ये जो टीम है ये सब अपने दम पे खेल रहे हैं, एवरीबॉडी। मतलब आपको बताएं कि पहली बार ऐसा हुआ मिक्सिंग, कोई भद्रवा से है, कोई कहां से है, कोई कहां से है, वरना कोटा सिस्टम खत्म हो चुका है। दिस इज वेरी गुड फॉर द पीपल जिनको इंटरेस्ट है। बहुत खास बात है आपने बताई कि ये चीजें, ये सिस्टम, ये अपने इन तमाम चीजों से परे ये अपनी सलाहियत के बलबूते पे है। माजिद साहब, जम्मू कश्मीर का जो नौजवान है फिलहाल जो अभी कोशिश कर रहा है, कोई बर्फ पे खेल रहा है, कोई पत्थरों पे खेल रहा है, कोई अपनी गली मोहल्ले नुक्कड़ नाटक पहाड़ों के दामन में खेल रहा है, तस्वीरों के जरिए हम दिखाते रहते हैं। मैं आपसे समझूंगा कि उनके लिए कल का मैच शफकत साहब कितनी उम्मीदों भरा है जम्मू कश्मीर के नौजवान यंगस्टर्स के लिए, खासतौर पर जो क्रिकेट में दिलचस्पी रखते हैं? शफकत साहब। सर, बात ऐसी है कि आप देखेंगे जियो सिनेमा पे एक टाइम आया था 1.1 करोड़ व्यू। आईपीएल मैचेस में नहीं मिलेंगे तो आपको तो एक रणजी ट्रॉफी में, और टाइम पूरे इंडिया में 7-8 मैच लगे थे। तो कहीं ना कहीं हम लोग वी लिव क्रिकेट, वी ईट क्रिकेट। यहाँ पे इतने हालात खराब हुए तब भी क्रिकेट खेला गया। यहाँ पे किट बैग्स तक काट के फेंके गए कि इनमें कुछ तो नहीं है, लेकिन तब भी वो किट बैग जोड़ा गया और क्रिकेट खेला गया। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में मेरे हिसाब से जो एनएलसी कम से कम 10 से 12 लाख यूथ क्रिकेट में इन्वॉल्व है एटलीस्ट। यहाँ का क्रिकेटर, यहाँ का नॉन क्रिकेटर, यहाँ का रिटायर्ड क्रिकेटर, हर एक ग्राउंड में कहीं भी जहां स्पेस है लोग क्रिकेट खेलते हैं और ऐसा पैशन है कि वी हैव टू प्ले फॉर इंडिया, वी हैव टू प्ले फॉर इंडिया। हमें ये पता नहीं चलता है कि बाहर मीडिया में क्या हाइप होती है जेएनके के बारे में, क्या कहते हैं या व्हाटएवर जो रीजंस हैं, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अगर जम्मू कश्मीर में कोई पैशन है, कहीं रियल पैशन ऑफ द क्रिकेट है, तो वो हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर में है, और वो आपको कमिंग 1-2 साल में और पता चलेगा। और रही बात, ये तो नेचुरली हर एक स्टेट का जो फॉर्मर प्लेयर है या करंट प्लेयर है, ऑब्वियसली वो अपनी एसोसिएशन के लिए जान देंगे। लेकिन जो बड़ौदा और हमारा मैच है, इट्स 70-30, 70% हमारी टीम जीती हुई है, मॉरल हाई है। दे प्रूव्ड एवरी टाइम, दे प्रूव्ड। मैंने कहा ना, आपने टीवी पे पहली बार देखा तो आपको लगा, दे एवरी टाइम प्रूव्ड। एक पूरी टीम खेल रही है, ऐसा नहीं है कि कोई 2 आके उसको खिला, ओनली 2, नो। और जो हमारा बैंक स्ट्रेंथ है वो इंडियन टीम जो स्ट्रेंथ में है, जैसे राशिक सलाम है, उमरान मलिक है, द फास्ट एंड फ्यूरियस वसीम बशीर, इज अ पहलगाम एक्सप्रेस, ही बॉल्स 150+। देखिए, आपको मालूम नहीं होगा क्योंकि अभी आपने वसीम बशीर
बिल्कुल बड़ी बात है। जम्मू कश्मीर की बारूदों से निकलने वाली यह आइटम जो कल हमें